दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ये दुनिया हर अच्छी चीज का सबसे पहले मजाक उड़ाती है, उसके बाद उसका विरोध करती है, फिर आखिर में जाके उसे स्वीकार करती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरी छुगानी और मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में कुछ नई सीख। दोस्तों, मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि मैं आपके सामने कुछ अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज पेश करती रहूं जो आपको कुछ सिखा सके, आपको हेल्प कर सके और आपको अपनी लाइफ में हर तरीके से जिता सके। दोस्तों, आज जिसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है विख्यात गुरुजी स्वामी विवेकानंद जी। उनका जन्म 1863 में 12 जनवरी को हुआ था, जिसे हम भारत में युवा दिवस के नाम पे सेलिब्रेट करते हैं। उनका जीवन सिर्फ 39 साल था। आप जानते हैं, उन 39 सालों में उन्होंने इतने शानदार विचार इस युवा पीढ़ी को दिए हैं। आप इसमें से किसी एक विचार पर भी अमल कर लें तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप जानते हैं, जब उन्हें 1863 में यूएसए में शिकागो में जब बुलाया गया था विश्व धर्म महासभा में, उन्हें वहां सिर्फ 2 मिनट का समय मिला था अपना भाषण देने के लिए। और उस 2 मिनट में उन्होंने ऐसी स्पीच दी थी जो आज तक याद की जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण की जो शुरुआत करी थी वो करी थी, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों। ये जो शुरुआत के शब्द थे ना, इन्होंने हर किसी इंसान का वहां दिल जीत लिया था। यूरोप में, अमेरिका में और हमारे देश में जो हमारा सनातन धर्म है उसकी जो आवाज है, जो उनके थॉट्स हैं, वो पहुंचाने के लिए उन्होंने हर एक कंट्री को अप्रोच किया। और इस अप्रोच को पहुंचाने के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना आज तक काम कर रहा है। वो अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के बहुत ही प्यारे शिष्य थे। वैसे तो स्वामी विवेकानंद जी से बहुत सारी चीजें सीखने जैसी हैं, मगर आइए आज हम देख लेते हैं ऐसी 5 बड़ी बातें सीखने जैसी जो हम स्वामी विवेकानंद जी से सीख सकते हैं। लर्निंग नंबर 1 मीन्स सबसे बड़ी बात जो हमें स्वामी विवेकानंद जी से सीख सकते हैं। फर्स्ट है फीलिंग ऑफ कंपैशन, मीन्स मदद करने की भावना। इसी पे बेस्ड एक छोटी सी स्वामी विवेकानंद जी की स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी की माताजी एक बार किचन में काम कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को कहा, जाओ चाकू लेकर आओ। स्वामी विवेकानंद जी ने उनका काम किया, वो चाकू लेकर आए और वो चाकू अपनी माँ को पकड़ाया, मगर जो चाकू की तेज धार थी उसका मुंह उन्होंने पकड़ रखा था और जो चाकू का पीछे वाला पार्ट होता है वो अपनी माँ को पकड़ाया। उनकी माँ ने जब एक छोटा सा इंसिडेंट देखा तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को ये कहते हुए कहा, बेटा तुम बड़े होके बहुत नाम कमाओगे और बहुत लोगों की मदद करोगे। माँ को ऐसा बोलते हुए देखकर स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे पूछा, माँ ऐसा क्यों? तो माँ ने बताया, तुमने मेरा ख्याल रखा, तुमने ये चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा कि मुझे चोट ना लग जाए। जो तीखा वाला साइड था वो तुमने चाकू का पकड़ा था और जो बिना तीखा वाला साइड था वो तुमने मेरी तरफ किया था। इस छोटी सी घटना से ही हमें ये समझ में आता है कि स्वामी विवेकानंद जी कितने दयालु थे। मतलब उनके अंदर दया की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। अब दोस्तों, ये जो छोटी सी घटना है ना, ये एक छोटी सी चीज़ हमें और सिखाती है कि आपकी फैमिली में जब आपके एल्डर्स होते हैं, बच्चे होते हैं या कोई भी जब कोई अच्छा काम करता है तो आप ज़रूर से ज़रूर उसकी तारीफ कीजिए, ताकि आगे चल के वो इस तरीके के काम और ज़्यादा से ज़्यादा करें और एक बेहतर इंसान बने। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम इंसानों में इंसानियत होना। नाउ कम्स लर्निंग नंबर 2, फोकस ऑन योर टारगेट। अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाइए। आपने स्वामी विवेकानंद जी की ये कहावत बहुत बार सुनी होगी, उठो, जागो और काम करो, और तब तक काम करो जब तक आपका लक्ष्य नहीं आपको हासिल हो जाता। इस पर भी एक बहुत छोटी सी स्टोरी है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में आराम कर रहे थे, तभी इस बीच एक आदमी वहां पे आता है और कहता है, मुझे स्वामी विवेकानंद जी से बात करनी है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। जब वो बंदा स्वामी जी से मिलता है तो वो उनके चरणों में गिर जाता है और बोलता है, स्वामी जी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, आप मुझे समझाइए जिंदगी में मैं अपने कैसे लक्ष्य तक पहुँच सकता हूँ। स्वामी जी मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ मगर मैं अपने लक्ष्य तक पता नहीं क्यों नहीं पहुँच पा रहा। स्वामी जी ने
उस आदमी से बहुत ही संतुष्ट भाव से कहा, ये मेरा कुत्ता है, एक काम करो, तुम इसे बाहर लेके जाओ, थोड़ा घुमा कर लेकर आओ, फिर हम बात करते हैं। वो बंदा उस कुत्ते को बाहर घुमाने के लिए लेके गया और जब वो उस कुत्ते को घुमाकर लेकर आया तब स्वामी जी ने उससे 2 सवाल किए। पहला सवाल था, तुम तो इतने थके हुए नहीं दिख रहे, और दूसरा सवाल था, तुम्हारा कुत्ता इतना क्यों हाफ रहा है। तब उस आदमी ने स्वामी जी को समझाते हुए ये कहा, स्वामी जी मैं तो अपने रास्ते सीधा सीधा गया और सीधा सीधा आ गया, मगर स्वामी जी जो ये आपका कुत्ता था, जो भी कोई चीज देखता तो उस तरफ इस तरफ जाता, उस तरफ जाता, जहाँ कोई चीज देखता और ये दौड़ने लग जाता था, तो इस दौड़ने की वजह से ये हाफ रहा है। स्वामी जी ने कहा, बस मैं ये तुमसे यही कहना चाहता हूँ, इसी घटना में तुम्हारे जीवन का सार है। मतलब तुम्हारी भी मंजिल तुम्हारे आंखों के सामने है, मगर कभी तुम भी भटक जाते हो, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। तुम्हारे टारगेट्स हर छोटी छोटी देर में जब बदल रहे हैं तो तुम अपने मेन टारगेट पे कैसे पहुंच पाओगे। ऐ मेरे दोस्त, अगर तुम इसी तरीके से चलते रहे तो छोटी सी देर में, मतलब छोटा सा डिस्टेंस चलते में ही तुम थक जाओगे, मगर अगर तुम सीधे चलते रहोगे तो ये दोस्त पक्का है कि तुम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाओगे। सो दोस्तों, ये छोटी सी घटना भी हमें सिखाती है, अपने मेन गोल पे हमेशा फोकस्ड रहिए। हमें जितना हो, जितना ज़्यादा हो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। हम कई बार होता है, कई लोगों की बातों में आ जाते हैं, कई लोगों को देखकर बहुत डाउन फील करते हैं, यार इसने इस फील्ड में अपना नाम कमा लिया है, यार उसने इस फील्ड में अपना का नाम कमा लिया है, हमें भी इस फील्ड में जाना चाहिए था। मगर काफ़ी टाइम के बाद जब ये पता चलता है, अरे ये फील्ड तो हमारी है ही नहीं, और जो मेन लक्ष्य था उसके लिए हम अब बहुत लेट हो चुके हैं। सो दोस्तों, हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देना है, कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अब आता है लर्निंग नंबर 3। आई थिंक जब ये मैं लर्निंग आपको बताऊंगी, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग नहीं लगेगी, बट बिलीव मी गाइज, आज के यूथ को देख के मुझे ये फील होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, दैट इज रिस्पेक्ट वुमेन। नारी का सम्मान हमेशा होना चाहिए। इस लर्निंग से भी रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी है। जब वो देश विदेश में जा रहे थे, अपने सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, वहाँ बाहर एक कंट्री में, फॉरेन कंट्री में एक लेडी आती है और वो उनसे कहती है, आई एम वेरी मच इम्प्रेस विद यू। मैं आपके थॉट्स जो हैं उनसे इम्प्रेस हूँ, जो आप बातें करते हैं मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ, और मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ। जैसे ही उस लेडी ने अपने शादी के लिए प्रपोज किया, तब स्वामी जी ने बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, और अगर आप रियली में मुझसे इम्प्रेस्ड हैं तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपना बेटा बना लीजिए। इससे 2 चीज़ें होगी, इससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा एक बेटा मिल जाएगा। यह सुनते ही वो लेडी उनके चरणों में गिर गई और वो बोली, आप वाकई में बिल्कुल भगवान के समान हैं। आप अपने धर्म का जो रास्ता आपने अपना रखा है उससे आप विचलित नहीं होते, उससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। सो दोस्तों, ये छोटा सा इंसिडेंट हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा नारी का सम्मान करना चाहिए, जिसके कारण आज हम लोग इस दुनिया में हैं। लर्निंग नंबर 4, हमेशा अपनी मेंटोर्स मीन्स हमेशा अपने गुरुओं की इज्जत कीजिएगा। ऐसा कई बार होता है, जब हम बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं तो हम उस इंसान को भूल जाते हैं कि आज हम इस ऊंचाई पे किसकी बदौलत है। जिस गुरु से हम ये सब चीज़ें सीखे हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं। हम यह सोचने लग जाते हैं कि ये तो उनका काम था, उन्होंने सिखा दिया ना। हम आगे बढ़ जाते हैं और हम उन्हें भूल जाते हैं। दोस्तों, गुरु वो एक इंसान है जिसने हमें रास्ता दिखाया, सिर्फ दिखाया नहीं, उस पे चलना सिखाया। और इस बीच अगर हम मंजिल पहुंचने में कहीं भी भटकते हैं तो वो इंसान होता है जो हमें मदद करता है उस मंजिल तक पहुंचने में। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरुजी रामकृष्ण परमहंस जी के लिए हमेशा समर्पित रहे। हर पल, हर श्वास को उन्होंने गुरुदेव को समर्पित कर दिया था। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरुजी की हर चीज से बहुत प्यार करते थे। रामकृष्ण परमहंस जी के एंड टाइम में भी वो उनके साथ थे, जबकि उनकी फैमिली की खुद की स्थिति इतनी बुरी थी कि उनकी फैमिली को उनकी बहुत ज़रूरत थी, मगर तभी भी वो फैमिली को छोड़कर अपने आप को अपने गुरु के चरणों में समर्पित रखा। हर पल, अपनी हर श्वास को उन्होंने गुरु की सेवा में लगा दिया था। लर्निंग नंबर 5,
इंटेलिजेंट बनिए, मगर अपनी ह्यूमर का साथ मत छोड़िए। साहब हंसी मजाक करना नहीं छोड़िए। कभी कभी हम जिंदगी में बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि हमें हंसना भी है। हमारी हंसी बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। इससे भी रिलेटेड एक छोटा सा एक इंसिडेंट है। एक बार फॉरेन में स्वामी विवेकानंद जी किसी फॉरेन ऑफिसर के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। तब वो फॉरेनर बोलता है कि मैं ऐसे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकता जहाँ एक चिड़िया और एक सूअर साथ में बैठ के खाना खाते हो। तो इस बात पर स्वामी जी बोलते हैं, तो आपका मतलब है मैं उड़ के चला जाऊं? जब ये बात उन्होंने कही, आप बिलीव नहीं करेंगे, रेस्टोरेंट में माहौल चेंज हो गया। एवरीबडी वॉज लाफिंग। ये स्वामी जी की लाइफ से बहुत छोटा सा किस्सा है, मगर ये हमें ये सिखाती है, अगर आप में हंसी मजाक करने का वो ह्यूमर है तो बहुत टेंस माहौल भी हो ना, आप उस एनवायरनमेंट को बहुत इजीली लाइट कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस तरीके से इंटेलिजेंस होने के साथ साथ इस तरीके का ह्यूमर होना भी बहुत जरूरी है। सो आई होप दोस्तों ये स्वामी जी की आपको 5 कमाल की बातें बहुत ही कमाल की लगी होंगी। दोस्तों बिलीव कीजिएगा, इन 5 बातों में से जिंदगी में जब हम कोई भी एक बात अपना लेना, आपकी जिंदगी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सो दोस्तों ये बात तो तय है, भगवान ने अगर इंसान का जन्म दिया है तो जरूर कुछ न कुछ क्वालिटी तो हम में जरूर है, बस देर है तो उस क्वालिटी को ढूंढने की। सो दोस्तों अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझिए, लगातार मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आप जिंदगी में सफल जरूर होंगे। सो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को YouTube आगे लोगों तक पहुंचाए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, इसी तरीके की और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही एक अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप रहिए मुझसे कनेक्टेड, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा कामयाब रहिए।